साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंसोलिडेट का काम, व्हाट इफ, एनालाइज, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, इन सारे ऑप्शंस के विषय में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और फार्मूला टैब की पूरी जानकारी दी। साथ साथ हमने आपको डेटा वैलिडेशन तक की पूरी जानकारी दी थी। तो अब हम यहाँ पे जिस भी जगह पे आप इसका यूज करना चाहते हैं वहां पे आप सेल पॉइंटर रखें। अब रेफरेंस मान लीजिए कि हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके फिर ऐड कर दिया। अब ऐड करके हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए उस एरिया पर वो मैटर आ गया। अब इस मैटर को आप कहीं भी लेके चलना चाहें, जैसे सीट 2 में यहाँ पे मान लीजिए इसको फिल करना है तो इस पे क्लिक करिए। अच्छा सॉरी, इसमें नहीं दिखेगा, तो सीट 1 पे ही इसको आप कहीं भी यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे चल के आप इस पे जैसे ही क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आपका वो कंटेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आप सम फार्मूला, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, इनका भी यूज कर सकते हैं। सारी चीजें आपके अनुसार ही होंगी। जैसे हम इसका यूज नहीं करना चाहते तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो यहां से ये हट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट इफ, एनालाइज, तो सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर है। सिनेरियो मैनेजर होता क्या है और इसका यूज क्या है? तो सिनेरियो मैनेजर में हम किसी विशेष एरिया का एक सिनेरियो तैयार कर सकते हैं। तो जैसे चलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कोई सिनेरियो नेम दे देते हैं। आपको जो भी नाम देना है वो नाम आप दे दें। और यहाँ पे चेंजिंग सेल, तो यहाँ पे हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका हम सिनेरियो बनाना चाहते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा आपके सामने इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके ओके कर लीजिए। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे शो करेंगे, जैसे ही शो करेंगे तो आपका पूरा डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप परिवर्तन कर दें, मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर लें। आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को बहुत आसानी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप रिजल्ट भी पा सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए था आपका सिनेरियो मैनेजर व्हाट इफ एनालाइज के अंदर। अब हम दूसरा, ये आपका पूरा सिनेरियो भी बनके तैयार हो गया है आपके अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरा ऑप्शन यहाँ गोल सीक का यूज कैसे करें। तो गोल सीक का यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक डेटा तैयार करना होगा। चलिए हम यहाँ पे डेटा तैयार करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, एक फील्ड बनाते हैं और सामने यहाँ बॉक्स में हम लिख देते हैं मान लीजिए सचिन। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे बनाते हैं सब्जेक्ट। अब फिर इस सब्जेक्ट को हम बीचों बीच ऐसे मर्ज कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक, ताकि ये सब्जेक्ट बीचों बीच में हो। और आप आज इसको ध्यान से देखिए तो आपको, ताकि ये पूरा क्लियर समझ में आ पाए। फिर यहाँ पे जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट, तो ये हो गए। अब यहाँ पे एक तो बना दिया हमने इधर। अब इधर बना देते हैं मार्क। यहाँ पे हम एक मार्क भी बना लेते हैं। तो हिंदी में मान लीजिए इनको मिला हिंदी में मिला 65, इंग्लिश में मिला 40 और इसमें मिला 56 और इसमें मिला 90, साइंस में मिला 50 और आर्ट में मिला 64। अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं टोटल बनाया। टोटल बनाने में अब फिर इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऑटो सम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आ गया 365 नंबर टोटल आया।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक फील्ड आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, वो कौन सी है? अब यहाँ पे बनाते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज बनाने के बाद अगला काम हमें क्या करना है? बहुत सिंपल सा, अब मैं आपको बता रहा हूं गोल सीक फार्मूला कैसे यूज करें, वो भी आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि गोल सीक फार्मूला एक बहुत ही इजी फार्मूला है जो आपके काम को बहुत आसान बना देता है और एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। तो जैसे यहाँ पे हमने जोड़ दिया है कितना, टोटल हमने कर दिया है 365। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 90 जो मार्क है इसको हम डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए इनकेस ये डिलीट हो गया, अब इसका हो गया ये 275। इतना याद रखिए कि पहले क्या आपको कितना नंबर चाहिए, 365 नंबर चाहिए। अब हम यहाँ पे परसेंटेज भी ला लेते हैं। परसेंटेज कैसे आएगा? परसेंटेज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इक्वल, ये इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कितने सब्जेक्ट हैं, तो जैसे 6 सब्जेक्ट हैं तो गुणे 6 भागे 100, या तो भागे 6 कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे गोल सीक फार्मूला यूज करना चाहते हैं, तो गोल सीक फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस सेल पर सेल पॉइंटर रखना होगा जहां पे आपने टोटल निकाला है। अब फिर उसके बाद आपको चलना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, यहां आपको मिलेगा गोल सीक। गोल सीक पे आप आ जाइए। अब यहाँ जो सेट सेल है आपको यहीं पर सेट करना है। अब उसके बाद चेंज सेल, चेंज सेल में आपको क्या, कौन से सेल में रखना है डेटा, यहाँ पे। अब आपका टोटल वैल्यू आपको कितना लाना है, जैसे हमको 365 याद है, 365, तो 365 नंबर चाहिए था। तो 365 के लिए हमें क्या करना है, यहां पे कितना नंबर आना चाहिए वो ऑटोमेटिक दे देगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे हमने क्या किया है, टोटल हमने नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद हमने यहाँ पे जोड़ लिया था, परसेंटेज निकाल लिया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ जो ब्लैंक एरिया जो मैंने डिलीट कर दिया है, यहां पर वो नंबर लिख के आ जाए जिसको करने पर ऑटोमेटिक 365 नंबर टोटल हो जाए इनका। तो अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ गया कितने नंबर, 90 नंबर होगा तो ये 365 हो जाएगा। जिससे अगर यहीं पे मान लीजिए कि आप ये नहीं चाहते थे, आप चाहते हैं इसको डिलीट, अच्छा इसको रहने देते हैं, मान लीजिए कि इसको आपने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और फिर से गोल सीक देखिए तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे सेल सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप टोटल वैल्यू कितना लाना चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं 366 नंबर, 366 नंबर। और यहाँ पे कौन से सेल में, इस सेल से, तो इस सेल में कितना ऐड कर दें कि 366 हो जाए, ये आपको पता नहीं था। तो आप जैसे ही आप ओके करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जोड़ देगा कि कितने नंबर, वहां पे 51 नंबर ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक 366 हो जाएगा, 61% आ जाएगा। तो ये होता है गोल सीक फार्मूला। इस तरीके से बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा टेबल, डेटा टेबल का यूज कैसे करें ये भी बहुत आसानी से हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को ऐसे ही लगातार आप देखते रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलता रहे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा टेबल के विषय में, तो डेटा टेबल का यूज कैसे करेंगे आज वो हम सीखेंगे। डेटा टेबल का यूज बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि हम छोटा सा एक काम करते हैं, सेल्स, यहाँ पे एक डिटेल बनाते हैं, सेल्स और यूनिट प्राइस और फिर मंथ। मंथ के बाद नीचे आके हम लिख देते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया। फिर अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए कि सेल हमने किया 400 और यूनिट प्राइस कितना था, यूनिट प्राइस था मान लीजिए 300 और कितने मंथ, मान लीजिए आपने 1 मंथ ही, चलिए 1 मंथ कर लिया, 1 महीने का ही सेल हम देखना चाहते हैं तो कितना हुआ। इसके लिए हमें इक्वल एक फार्मूला यहाँ लगाना होगा, सम ब्रैकेट ओपन और फिर सबसे पहले
सेल का गुणा कर देंगे यूनिट प्राइस से, फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर गुणा कर देंगे मंथ से, और जैसे इंटर करेंगे तो यहां रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ये सेल जो है वो है 400, और अगर यही सेल हम 400 के बजाय मान लीजिए कि हम करते 600, 650, 700, और अब हम क्या करते हैं, इसको तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, चूंकि इसी रेशियो में लिखे, बार बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये रेशियो रहा कि हमने ऐसी एंट्री की, तो ऐसी एंट्री में मतलब हमने ये सेल किया, ये हमारे सेल्स हैं, इनको हम सेल्स मान सकते हैं कि हमने सेल किया। तो अब कितना जो है ये पूरा का पूरा, मतलब अगर 600 बिकता तो अमाउंट कितना होता, और 650 बिकता तो अमाउंट कितना होता, 700 बिकता तो अमाउंट कितना होता। तो ये अगर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फार्मूला तो आपने यहां लगा रखा है, तो उस फार्मूला को हम यहां लिख देंगे। कैसे, बहुत इक्वल करिए और इस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला के साथ ही ये कॉपी हो जाएगा। फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला जो यहाँ पे लिखा चेंज होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम करते हैं इसको 350, तो देखिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर इसको 300 करते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अब यहाँ से ऑटोमेटिक सेट हो गई। अब हम बात करें यहाँ पे कि हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए, अगर इतनी सेल होती तो कितना आता। तो इसको हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों कॉलम को, क्योंकि हमको इसी से रिजल्ट चाहिए। अब फिर उसके बाद हम डेटा टाइप में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा सीट के विषय में हम बात करेंगे। तो डेटा टेबल है, तो डेटा टेबल पे हमने क्लिक किया। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए कॉलम पे, तो हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अगर रो सेलेक्ट होता तो रो में आता, तो रो के लिए ऐसे सेलेक्ट करना होगा, लेकिन कॉलम के लिए ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमें कितने से रिजल्ट चाहिए, किसका, तो सेल ये 400, जैसे ये 400 सेल है तो इसका क्या होना चाहिए। अगर 400 की जगह पे इतना बिकता तो कितना होता। तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा कि कितना होता। तो यहां से आप बहुत ही आसानी के साथ आप अपना व्हाट इज एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल, गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर, इनके विषय में आप जान सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने आपको आज बताया कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और टेबल के विषय में। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो में कमेंट करें, तो हम आपको उस पर भी और बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।